हेलो फ्रेंड। कंप्यूटर निटिंग सॉफ्टवेयर थैंक यू। इसमें चाइना मशीन के हर प्रकार के डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो इंटार्शिया हो, सेल्फ हो, जैकार्ड हो। सारे डिज़ाइन इसके अंदर किए जाएंगे। इसमें हम हर प्रकार के और इसमें हम इसमें हम टूल वगैरह सारा स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम फाइल में जाके स्टार्ट करेंगे सिस्टम। मशीन में जो होता है, मशीन के अंदर मशीन सिस्टम वाइज आती है, वन सिस्टम, टू सिस्टम और थ्री सिस्टम। मोस्टली इसके अंदर वन सिस्टम, टू सिस्टम और थ्री सिस्टम, वन बाय वन, टू और थ्री, यही सिस्टम चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें हमने थ्री सिस्टम मशीन लगा के हमने नेक्स्ट किया है। और इसके बाद सबसे पहले हमें क्या सेट करना होगा, जो हमें रिब, जो बॉर्डर के अंदर हम बॉर्डर के अंदर नेफा रिब लगा रहे हैं, नेफा लगाते हैं। जैसे हम सबसे पहले नेफा की डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। नेफा हमने नेफा लिया और यहाँ पे हमने बेड सेट किया, 150 का बेड सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने बॉडी रेवोल्यूशन दिया। बॉडी रेवोल्यूशन का मतलब होता है जैसे जो पल्ला होता है बॉर्डर के बाद कितना चलेगा, तो ये 150 का 300 हो जाएगा। ये डबल हो जाता है और ये 150 ही रहेगा। और ये हमारी बॉर्डर की ये लेंथ है, 15 रखी है, आप 20-30 जितना रख सकते हैं। जब हम फाइल को फिनिश करेंगे तो इसमें हमें वो सारी चीज़ जो हमने काउंट की थी वो सारी आ जाएगी। जैसे आप देखिए, हम यहाँ से हम काउंट करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे तो ये देखिए हमारे, जैसे हमने इसमें दो गेड़े फालतू आए हैं। जैसे 15, चार गेड़े, जैसे 15 का डबल हो गया 30। और चार गेड़े हमारे जो स्टार्टिंग के होते हैं ऊपर, जो दो गेड़े ऊपर आएंगे और दो गेड़े नीचे, चार गेड़े हो गए। बाकी 15 गेड़े हमारे, 15 दूना 30 हो गया। यहाँ डबल हो गया और यहाँ पे भी डबल हो गया। अब ये ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ से हमने, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम इसको नापेंगे। ये देखिए, ये हमने कितना रखा था, 150, और ये 300 हो गया। बेड वही है 150। इसका मतलब हमारा जो डिज़ाइन था वो जो हमने रेशो भरी थी उसके हिसाब से सही हो गया। इसमें फ्रेंड पहले ये हमारी कटाई होती है, उसके बाद कटाई की लॉकिंग होती है, फिर इसमें फ्रंट फॉल होती है, सॉरी, इसमें बैक फॉल होती है। किसी डिज़ाइन में हम फ्रंट फॉल भी करनी पड़ जाती है हमें, लेकिन इसमें हमने बैक को फॉल किया है। बैक फॉल का मतलब है बैक के कुंडे हमने हटा दिए हैं। उसके बाद आल गिड़ा लेके ऊपर वाला हमारा पल स्टार्ट हो जाएगा। उसका मतलब ये होगा भी हमने कटाई के गेड़े जो हमारे उसके साथ पल्ला जुड़ेगा तो उसको हम ईज़िली हम अलग कर सकते हैं। एक धागा निकलने के बाद इजीली हम अलग कर सकते हैं, इसलिए ये लगाया होता है। और इसके अलावा अब हम इसमें ये बॉर्डर हो गया। उसके बाद ये गाढ़ा गिड़ा एक होता है इसमें, जो हमने एक मशीन का एक चक्कर जो होता है उसमें हमने, जैसे ये बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, आगे पीछे वाला दोनों बेड कंटिन्यू चल रहे हैं। आगे वाला बेड भी निट कर रहा है, पीछे वाला बेड भी निट कर रहा है।
इसमें क्या होता है, जैसे ये 8 और 9 होती है, ये नॉन ट्रांसफ़र होती है। इस ये कंटिन्यू एक ही जगह करी जाएगी। ये आगे वाला बेड आगे निट करेगा और पीछे वाला बेड पीछे निट करेगा। ये निट होती है 8 8 और 9, 8 और 9 निट होती है। और ये हमारी होती है 1 और 2, ये सेम ही होती है। ये ट्रांसफ़र होती है, ये है विद ट्रांसफ़र। और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये है विदाउट लिंक, विदाउट ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं इसको। ये निट है। उसके बाद जैसे ही हमें ऊपर हमारे सिंगल बेड चलाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमें सिंगल बेड करना पड़ेगा। और उसकी जो कमांड होती है 30 नंबर होती है। 30 नंबर हम कमांड, ये वाली कमांड है 30 नंबर, ये वाली हम 30 नंबर कमांड लगाएंगे। तो ये 30 नंबर कमांड लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको आगे हमारी फ्रंट निट स्टार्ट हो जाएगी। अब उसी तरह हम जैसे फाइल न्यू करेंगे, फाइल न्यू करेंगे, न्यू करने के बाद हमने सिस्टम सेलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पे 250 कर लेंगे। और यहाँ पे हम 1 बाय 1 बॉर्डर्स चेंज कर लेंगे। 2 बाय 1 कर सकते हैं, 3 2 कर सकते हैं, 3 3 कर सकते हैं, आगे 3 4 भी कर सकते हैं। वो हमारी जैसे हमारा जो आगे आगे हमें सीखने को मिलता रहेगा, हम अपने आप रिवीजन करते रहेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें हमने जैसे यहाँ पे हमने 250 कर दिया। अब यहाँ पे हमने 20 कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसको हम फिनिश करेंगे और देखेंगे भी लुक चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 बाय 2 का बॉर्डर बन गया नीचे। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ चेंज हो गई है। अब देखिए नीचे जो निट थे वो नॉन ट्रांसफ़र थी, ऊपर ट्रांसफ़र हो गई। और यहाँ पे देखिए बैक निट थी, ये ट्रांसफ़र वाली निट आ गई ऊपर अपने आप ही। अब देखिए नीचे जैसे ही उसको पल्ले को आगे जो चाहिए होगा, ये आपको ऑटो बॉर्डर मिल जाएगा और ट्रांसफ़र किया हुआ मिल जाएगा। लेकिन ये आपको नॉलेज में होना चाहिए भी ये वाली निट हमें लगानी ही पड़ेगी। नहीं तो ये वाला जो नीचे ये आपका जो निट होके आ रही है ऊपर को, यहाँ पे आके होल्ड हो जाएगी अगर हमने इसको नहीं लगाया तो। जैसे यहाँ पे हमने यही चीज़ रख दी, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये चीज़ रख दी, तो ये नेट ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। वो आगे आगे पीछे भी नेट करेगी और आगे भी नेट करेगी। यहाँ पे सुई ब्रेक होने के चांसेस हैं। इसलिए हमें यहाँ पे यही नेट रखनी पड़ेगी। अगर ये नेट रखेंगे तो हमें हमारा जो पैनल हम बनाएंगे वो सही से बनेगा। अब उसके बाद हम इसमें आगे वाला मेथड करेंगे। जैसे अब इसमें ये सारे ऑटो चीज़ होती है। इसमें सबसे पहले नीचे फ़िल्टर सेट करेंगे। फ़िल्टर जैसे रंग कलर होते हैं, जो जो धागे हम लगाएंगे। जैसे सबसे पहला इसमें हमने सेटिंग करनी होती है, 1 नंबर लगाना है। जैसे हमने 1 नंबर लिया और यहाँ पे हमने 1 नंबर ही लगाना है, 1 नंबर ही लगेगा। 1 नंबर ये हमारा कटाई का फिटर है। यहाँ तक कटाई का फिटर जो रफ धागा लगाते हैं, ये कटाई का फिटर है। उसके बाद हम कोई भी फिटर लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसमें ऊपर कोई भी किसी प्रकार का भी फिटर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दो दो ये ऑटो डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ पे हम पूरा का पूरा एक ही फिटर लगा सकते हैं। 2 फिटर की हमें ज़रूरत नहीं है सिंगल पैनल में, 2 भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमें एक ही फिल्टर लगाना पड़ेगा। ये आप इसको ऊपर तक सेट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमें जैसे हम कोई भी डिज़ाइन हम बनाएंगे तो उसके अंदर हमें
इसका स्टार्टिंग और एंड देना पड़ेगा। स्टार्टिंग और एंड का मतलब होता है डिजाइन हमने कहाँ तक बनाना है। एक डिजाइन हमारा जो बनेगा, जैसे हम कोई भी डिजाइन बनाएंगे तो उसको मशीन को ये बताना पड़ेगा भी हमें कहाँ तक एंड लगाना है। डिजाइन बनने के बाद भी हम उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक है तो हमें यहाँ तक कर सकते हैं, ये यहाँ तक कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊँगा, आगे बताऊँगा। इसमें हम एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे ये वाली चीज़ है, ये चीज़ होती है ऑटो। जैसे स्टिच यहाँ चलने के बाद यहाँ एक एक सुई इन यहाँ पे निट ट्रांसफ़र की होती है। उसका मतलब ये होता है भी यहाँ से हमें जो धागा खोलने में आसानी आए। यहाँ पे कंटिन्यू निट है तो एक एक निट छोड़ दी गई है, वो ट्रांसफ़र कर दी है। ये देखिए, ट्रांसफ़र टू बैक नो निट, ये सिर्फ ट्रांसफ़र टू बैक हो गई है और निट नहीं कर रही है, यहाँ पे निट छोड़ दी है। और यहाँ इससे क्या होगा, हमें ट्रांसफ़र जो ऊपर वाला पल्ला और नीचे वाला जो हमारी कटाई का जो सेक्शन है उसमें हमें नीचे दो पल्ले हो जाएंगे, ऊपर वाला पल्ला और नीचे वाले पल्ले। इसकी कटाई नीचे वाले पल्ले के साथ जुड़ जाएगी, ऊपर इस वाले पल्ले के साथ कटाई अपने आप ऑटो आ जाएगी। लेकिन इसको लग करने का मेथड ये होता है, ये वाला जो एक चक्कर है मशीन का, ये हमें खोलना होता है जो हमारे पल्ले अलग अलग हो जाते हैं। उससे क्या होगा कि इसमें हमें जैसे जो धागा खींचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आसानी से निकल जाएगा। और इसमें ये होता है अगर दोबारा हमारा जैसे नया डिज़ाइन शुरू करते हैं तो इस चीज़ को मशीन के अंदर लॉक लगा के हम मशीन का जैसे पैर चढ़ाना पड़ता है इसमें मशीन का। जैसे डिज़ाइन शुरू करने से पहले टेक डाउन के अंदर कुछ पल्ला कुछ हिस्सा होल्ड कराना पड़ता है, उसके बाद हमें डिज़ाइन आगे कंटिन्यू चालू होगा। वो जैसे आप मशीन के ऊपर आएंगे तो आपको उस चीज़ की मेथड का पता चल जाएगा। पहले आपको डिज़ाइनिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको हैंक्यू की नॉलेज होगी तो आप ऑपरेटिंग ईज़िली सीख पाएंगे। अब तो इसमें ऐसा हो रहा है, अब जितने भी डिज़ाइनिंग जो सीख रहे हैं वो ऑपरेटर भाई हैं जो वो भी डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं और उससे उनको मशीन चलाने में आसानी आ जाती है और उनको आगे जो जाके जो अपनी सैलरी में इंक्रीज़ भी देखने को मिल सकता है। उससे क्या होता है, उनको जैसे वो 2 मशीनें या 3 मशीनें 4 मशीनें वो अकेले ही देख पाएंगे और आप ही खुद ही चला सकते हैं। बाकी जो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं वो डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और जो जो ऑपरेटर हैं वो भी डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। ये काम कभी कम नहीं होगा, ये तो फ्रेंड्स ये बढ़ता ही जाएगा। इसमें आपका स्कोप हर जगह सेट हो जाएगा, इसमें आपको नॉलेज मिलेगी। तो ये तो पूरे ये मशीनरी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, आपको हर जगह इसका काम देखने को मिलेगा। जैसे हम अब इसमें शुरू कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ती जाएगी और सारा हमें सॉफ्टवेयर आगे दे आगे आपको बताता जाएंगे। अब इसमें क्या होगा भी जैसे हम अब इसमें आगे जैसे 2 बाय बॉर्डर 3 बाय बॉर्डर और इसमें आगे हम सेल्फ के जो बाकी डिज़ाइन होते हैं इसमें सेल्फ जैसे डेका केबल और बैक फ्रंट नेट, ये सारे हम आपको मेथड बताए जाएंगे जो अगली क्लास होगी हमारी। अब इसमें हमने एक और हमको बताया था, जैसे हमारा लास्ट होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें एंड पॉइंट होता है फ्रेंड। जब हम डिज़ाइन ख़त्म करते हैं
तो इसमें हमें ये एंड पॉइंट देना होता है। जैसे अब इसमें देखिए, ये जो डिजाइन हमने बनाया था इसमें एंड पॉइंट दिया है, ये ऑटो होता है एंड पॉइंट। यहाँ तक डिजाइन हमारा चलेगा, यहाँ तक डिजाइन हमारा चलेगा जो दिख रहा है हमें। पर हम चाहते हैं कि डिजाइन हमारा यहाँ तक चले, यहाँ तक चले। तो क्या करेंगे हम, ये एंड पॉइंट से हम अपना एरिया गिनेंगे। जैसे हमारा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हम उसके चक्कर गिनेंगे। जैसे इसमें 10 निट्टें, 11, 12, 20 निट्टें करनी पड़ेगी हमें। इसे माइनस में, इसमें हम कली में नहीं रख सकते, इसमें हमें जोटे में रखना पड़ेगा। जैसे 19 नहीं रख सकते, 20 रखना पड़ेगा। अब 20 रखने के बाद उसमें हमें, फिर हमें 20 रखने के बाद हम यहाँ पे एंड पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। इससे क्या होगा, भी डिजाइन हमारा जहाँ से हमारी जो कैरेज जो जो निट करा रही है वो उस साइड जाके ख़त्म हो जाएगी जहाँ पे उसको रुकना है। नहीं तो हम, अगर हम जहाँ पे एंड लगा देंगे तो कैरेज इधर जाके रुकेगी, तो वो एरर आएगा, डिजाइन ओके नहीं होगा, हैंक्यू उसको ओके नहीं होने देगा। इसलिए इसका एंड पॉइंट की अहमियत होती है। इसमें हम आपको, जैसे अब इसमें फ़ाइल भी सेव करनी होती है। जब जैसे ही ये, इसको सबसे पहले फ़ाइल को सेव करना होता है। हम कोई भी नाम देंगे तो फाइल को, जैसे मैंने कोई भी नाम दिया, उसको सेव करना होता है। सबसे पहला हमारा ये होता है, कोई भी डिजाइन हम क्रिएट करेंगे हम सबसे पहले हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको फिल्टर भी लगा, सब ऑटो हमारा ये डिज़ाइन ऑटो कंपाइल कर देंगे और ये ऑटो कंपाइल हो जाएगा। ये हमारा डिज़ाइन चलने के लिए रेडी है। ये हमारा सिंपल डिज़ाइन था, जो हमारा सिंपल डिज़ाइन था। उसके बाद हम आगे हमारे जो लेसन होंगे उसमें हम आगे की जितनी हमारी क्लासें हैं वो सारी लगती रहेंगी। और इसको फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें भी, और भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आगे और लोगों को भी सीखने का मौका मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, इससे ये और लोगों को भी काम करने में आसानी आएगी, काम सीखने में आसानी आएगी। और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, आगे इसका भी स्कोप आने वाले टाइम में इसी का स्कोप ही है। थैंक यू फ्रेंड।